हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए बिहार करंट अफेयर्स 2024 का जिला आधारित करंट अफेयर्स लेके आई हूँ। और हमारा पहला जिला पश्चिमी चंपारण है। पश्चिम चंपारण के बेतिया के कुमार बाग में टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। भितिहरवा में गांधी थीम पार्क स्थापित किया जाएगा, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। पश्चिमी चंपारण के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। पहली महिला स्वाभिमान बटालियन का मुख्यालय वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में है। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, जो कि पश्चिमी चंपारण में है। बेतिया का चनपटिया मॉडल के माध्यम से बिहार सरकार द्वारा सभी जिलों में प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने की पद्धति शुरू की गई है। और पश्चिमी चंपारण के में राज्य का पहला टेक्सटाइल मैत्री पार्क बनाया जा रहा है। अब आते हैं पूर्वी चंपारण में। पूर्वी चंपारण के केसरिया में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनाया जा रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के कैथवालिया में दुनिया का सबसे ऊंचा विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जाएगा। पूर्वी चंपारण के रक्सौल में भारत का चौथा फूड लैब खुला है। और बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को गोल्ड रेटिंग मिली है, जो कि पूर्वी चंपारण में ही है। पूर्वी चंपारण मोतिहारी के गांधी मैदान से 22 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा समाज सुधार अभियान की शुरुआत की गई है। चंद्रहिया में महात्मा गांधी पर थीम पार्क बनाया जा रहा है, जो कि पूर्वी चंपारण में ही है। मनरेगा कार्यान्वयन में पूर्वी चंपारण प्रथम स्थान पर है। और पिपरा कोठी में देश का पहला पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है, जो कि पूर्वी चंपारण में ही है। अब आते हैं दूसरे जिले सीतामढ़ी पे। सीतामढ़ी जिले में माता सीता की जन्मस्थली पुनौरा धाम को अयोध्या के तर्ज पर विकसित किया जाएगा। सभी प्रखंड में क्लिनिक वाला राज्य का पहला जिला बना सीतामढ़ी। बिहार राज्य का 18वां नगर निगम सीतामढ़ी बना है। और माता सीता की सबसे ऊंची प्रतिमा 251 फीट स्थापित की जाएगी, वो भी सीतामढ़ी में। बेगूसराय के सिमरिया घाट को हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। और भारत का 19वां राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान बेगूसराय में खुलेगा। IQ एयर 2023 के अनुसार देश में सबसे प्रदूषित शहर बेगूसराय है। बिहार का पहला प्राकृतिक चिकित्सालय सहयोग केंद्र बेगूसराय में है। पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा बॉटलिंग प्लांट बेगूसराय में स्थापित है। बिहार का पहला तथा भारत का 39वां रामसर स्थल कांवरताल पक्षी विहार बिहार के बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में राज्य की पहली टेस्ट ट्यूब बछिया का जन्म हुआ है। आइए फ्रेंड्स, हम और अन्य जिलों के बारे में जानते हैं। पटना जिला के मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर का निर्माण होगा। और पटना में APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। पटना हेल्थ केयर ड्रोन का प्रशिक्षण करने वाला देश का पहला संस्थान एम्स पटना बना है। एशिया का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर पटना में और दूसरा भागलपुर में है। देश का पहला पोषण गांव कुकरी बिगहा दुल्हिन बाजार पटना में है। पटना ज़िले के गर्दनी बाग में 120 फीट ऊंची बापू टावर बनाई जा रही है। आज से संबंधित बिहार का पहला स्टोमा क्लिनिक IGIMS पटना में बन रहा है। पटना के कंकड़ बाग में कोकोनट पार्क लोकार्पण किया गया है। देश के सबसे बड़े परीक्षा भवन बापू परीक्षा परिसर पटना में बनाया जा रहा है। पूरे बिहार में आयुष्मान कार्ड बनाने में पटना अव्वल रहा है। पटना में राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण होगा। और स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में पटना को 25वां स्थान मिला है। पटना जंक्शन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है।
बिहटा पटना में बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला गया है। पटना में राज्य का पहला इस्कॉन मंदिर भी बनाया गया है। पटना में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का शिलान्यास हुआ है। पटना में राज्य का पहला ट्रैफिक पार्क वीर कुंवर सिंह बनाया गया है। पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम बनाया जाएगा। पटना जू में देश का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब खुला है। फतुहा में राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया गया है। फतुहा के जमाल बिघा में राज्य का पहला फिश फीड मिल का निर्माण होगा। IGIMS टेस्ट ट्यूब से बच्चा को जन्म देने वाला पहला सरकारी अस्पताल पटना में बना। राज्य का पहला तैरता हुआ CNG स्टेशन भी पटना में है। मोकामा में स्थित राजेंद्र पुल बिहार का पहला डबल डेकर पुल है। देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम, पहला खादी मॉल पटना में बना है। पटना जू बना देश का पहला राष्ट्रीय गेंडा प्रजनन केंद्र और पहला आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी भी पटना में है। NIT पटना हिंदी माध्यम से इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू करने वाला भारत का पहला संस्थान बना है। उत्तर भारत की पहली बायोडीजल रिफाइनरी पटना में शुरू की जाएगी। गोपालगंज के थावे में राज्य का पहला ऑक्सीजन पार्क बनाया जाएगा और गोपालगंज में थावे महोत्सव का आयोजन किया गया है। और शिवहर में पंचायत स्तर पर परम शास्त्रदात्री समिति बनाया गया है। और समस्तीपुर में राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लांट बनाया जाएगा। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में राज्य का चौथा नदी थाना खोला जाएगा। दरभंगा एयरपोर्ट विद्यापति एयरपोर्ट मैथिली में उद्घोषणा करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट है। और बिहार का दूसरा एम्स का निर्माण दरभंगा में किया जाएगा। सुलभ इंटरनेशनल द्वारा सुलभ जल परियोजना का प्रारंभ दरभंगा में किया जाएगा। दरभंगा में देश का पहला ज्योतिष चिकित्सा OPD खुला है। बिहार का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय दरभंगा में है। बिहार का दूसरा तारामंडल का उद्घाटन दरभंगा में कदीराबाद में है। राज्य का पहला तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र दरभंगा के कादिराबाद में है। नीतीश कुमार द्वारा वंडर ऐप दरभंगा से लॉन्च होगा। समस्तीपुर में श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन नीतीश कुमार ने किया है। और राज्य का पहला प्लास्टिक रिसाइक्लिंग प्लांट का निर्माण भी समस्तीपुर में हुआ है। और समस्तीपुर में जल जीवन सर्वेक्षण रैंकिंग 2023 में भारत में प्रथम स्थान पर है। मधुबनी लिंगराज मंदिर के तर्ज पर मनसा मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। और दिल्ली हाट के तर्ज पर मिथिला हाट का उद्घाटन मंझारपुर के अररिया संग्राम गांव में मधुबनी में ही किया जा रहा है। सुपौल बिहार का 15वां लोहिया मेडिकल कॉलेज का सुपौल में निर्माण किया जा रहा है। और राज्य का तीसरा जैव विविधता पार्क पहला अररिया और दूसरा गया बनाया जा रहा है। सुपौल को बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। सुपौल में पहली कोसी सफारी शुरू हुई है। और सरायगढ़ और निर्मली के बीच कोसी रेल महासेतु योजना प्रारंभ हुआ है। बिहार का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना डगमरा जल विद्युत परियोजना 130 मेगावाट विद्युत का निर्माण करेगा। किशनगंज लोगों की शिकायत पर हुई कार्रवाई के मामले में किशनगंज प्रथम जिला है। और किशनगंज डिजिटल फर्टिलिटी मैप तैयार करने वाला बिहार का पहला जिला है। वैशाली में रामायण विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। और केवल पत्थर निर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय का वैशाली में शिलान्यास हुआ है। और वैशाली के हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए पहला डिटेंशन सेंटर बनाया गया है। और वैशाली के हाजीपुर के फार्मा संस्थान को मिला राष्ट्रीय महत्व का दर्जा। सिवान रोजगार हेतु विदेश जाने के मामले में बिहार में प्रथम स्थान पर है। और सूबे में युवाओं को रोजगार देने में सिवान अव्वल है। सिवान पासपोर्ट बनवाने के मामले में पूरे राज्य में प्रथम स्थान पर है। सहरसा राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट बना है। और सहरसा बिहार का 19वां नगर निगम बना है। मधेपुरा
अल्ट्रॉन फ्रांस कंपनी का 100वां इंजन मधेपुरा में तैयार होगा और भारत का 12,000 हॉर्स पावर का इंजन मधेपुरा में निर्मित होगी। अररिया, कुशीनगर गांव अररिया में राज्य का पहला जैव विविधता पार्क बनाया जा रहा है और रानीगंज अररिया में राज्य के दूसरे चिड़ियाघर की स्थापना की जा रही है। पूर्णिया, पूर्णिया में देश एवं बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट बनाया जा रहा है और पूर्णिया में बिहार का दूसरा डॉपलर रडार लगाया जाएगा, जो कि पहला पटना में है। राज्य का पहला जिला जहां सभी पंचायतों में पुस्तकालय का निर्माण है वह पूर्णिया है। देश का सबसे बड़ा जूट एवं नेचुरल फाइबर पार्क पूर्णिया में बनाया जाएगा। कटिहार, बिहार का पहला सामुदायिक रिजर्व गोगेबिल पक्षी विहार मनिहारी कटिहार में है और बिहार का दूसरा 675 किलोवाट क्षमता का सुपर ग्रिड कटिहार में ही बन रहा है। मुजफ्फरपुर, 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में कृषि में मुजफ्फरपुर शीर्ष पर रहा है। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज अस्पताल मुजफ्फरपुर में स्थित है। मुजफ्फरपुर में राज्य का दूसरा एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन हुआ है। मुजफ्फरपुर में कृषि ट्रेनिंग सेंटर एवं होमी भाभा कैंसर अस्पताल बनाया गया है और राज्य का पहला वन्य जीव अस्पताल शेरपुर में खोला जाएगा। और पटना के खादी मॉल के तर्ज पर मुजफ्फरपुर में खादी मॉल का निर्माण हो रहा है। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर में मेगा फूड पार्क की स्थापना की गई है। कुर्नी प्रखंड मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक राज्य का बनाया जा रहा है और राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र फकुली मुजफ्फरपुर में ही बनाया जा रहा है। मुजफ्फरपुर में भिखारी द्वारा बैंक खोला गया है। सारण, मढ़ौरा सारण में गजराज नामक शक्तिशाली डीजल इंजन निर्मित किया गया है और बिहार का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनल सारण में ही है। नवादा, नवादा जिले के कादिरगंज के पौरा गांव में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है और नवादा का मंडल कारो को बिहार का पहला ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र मिला है, जो कि नवादा में, और बिहार का पहला सुकन्या ग्राम पंचायत खनवा नवादा घोषित हुआ है और हिशुआ में 108 फीट ऊंची भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है, जो कि नवादा में है। इंडिया पोस्ट पेमेंट की बैंक की सुविधा देने में नवादा प्रथम स्थान पर है। नालंदा, नालंदा डेयरी CS मार्क पाने वाली देश की पहली डेयरी बनी है। राजगीर के नीमा गांव में फिल्म सिटी बनाया जाएगा और राजगीर में डिजिटल संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा। नेचर सफारी पहला जू सफारी रोपवे राजगीर में शुरू किया जाएगा। नालंदा जिले के भारत का दूसरा एवं पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज राजगीर में है। राजगीर में बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है और दूसरी सबसे बड़ी बुद्ध प्रतिमा राजगीर के घोरा कटोरा झील में स्थापित है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना की गई है। औरंगाबाद, चर्चा में रहा नबीनगर सुपर थर्मल पावर स्टेशन औरंगाबाद में स्थित है। औरंगाबाद में क्रोमियम निकल के एक और पोटास के 3 ब्लॉक मिले हैं। औरंगाबाद सदर अस्पताल में दीदी की रसोई योजना की शुरुआत हुई है। अरवल, कुर्था पुलिस स्टेशन अरवल जिला को 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन घोषित किया गया है और हर घर शुद्ध जल योजना की रैंकिंग में अरवल जिला में प्रथम स्थान पर है। जहानाबाद, जहानाबाद 100% डिजिटल बैंकिंग वाला जिला बन गया है। मखदूमपुर प्रखंड के वानवार पहाड़ पर रोपवे का निर्माण जहानाबाद में किया गया है। आरा भोजपुर, राज्य का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट आरा में खोला जाएगा और आरा के देवड़ी में इथेनॉल फैक्ट्री का निर्माण किया गया है। गया, बोधगया में भगवान बुद्ध की 100 फीट की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित की गई है और गया जिले के पटवा टोली गांव को IIT फैक्ट्री का नाम दिया गया है। गया में सेंट्रल बैंक की पूर्णतः महिला शाखा खोली गई है। गया में बिहार की सबसे बड़ी धर्मशाला की नींव रखी गई है और राज्य का पहला रबर डैम का निर्माण फल्गु नदी पर किया गया, जिसका नाम गयाजी डैम रखा गया है। बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र रीजनल साइंस सेंटर की स्थापना की गई है।
और 112 आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में गया को पहला स्थान मिला है। अमृतसर, दिल्ली, कोलकाता औद्योगिक गलियारों से गया को जोड़ा गया है। सबसे बड़ा औद्योगिक पार्क गया के डोभी में स्थापित है और हर घर बिजली पहुंचाने में गया जिला देश भर में अव्वल है। बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर है। बिहार का पहला नगर वन गया के ब्रह्मयोनी पहाड़ी इलाके में निर्मित है और बोधगया में महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में पहला बैम्बू गार्डन बनेगा। शेखपुरा सबसे कम आयुष्मान कार्ड बनाने में शेखपुरा अंतिम स्थान पर है। जमीन प्लांट को आधार नंबर से जोड़ने वाला पहला जिला शेखपुरा है और गुड गवर्नेंस रैंकिंग में शेखपुरा प्रथम स्थान पर है। बांका का ओढ़नी डैम बिहार का एक प्रमुख पर्यटन स्थल घोषित हुआ है और बांका जिले में मंदार पर्वत को मोर अभयारण्य क्षेत्र बनाने की पहल शुरू हुई है। बांका में कैदियों की डिजिटल साक्षर बनाने की पहल शुरू हुई है। बांका की अडानी ग्रुप ने बांका जिले में 50 मेगावाट क्षमता का बिहार का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है। मुंगेर राज्य का पहला तथा देश का दूसरा वानिकी कॉलेज मुंगेर में बनकर तैयार हुआ है और बिहार का दूसरा रेल सुरंग बिहार के मुंगेर में बनकर तैयार हुआ है। जमुई जिले में विश्व स्तरीय पक्षी संग्रहालय बनाया जाएगा और कित्तौर प्रखंड में राज्य आपदा विमोचन बल में प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण होगा। जमुई स्थित नागी और नकटी पक्षी अभयारण्य रामसर साइट घोषित हुआ है। जमुई में गिद्धेश्वर पर्वत पर प्राचीन शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं। पक्षी महोत्सव करलव का आयोजन जमुई के नागी नकटी में हुआ है। जमुई जिला का केडिया ग्राम बिहार का पहला जैविक ग्राम बना है। भागलपुर बिहार का पहला जैविक हाट तथा कछुआ पुनर्वास केंद्र भागलपुर में बना है। देश का चौथा तथा बिहार का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन भागलपुर में बना है। नटखट साइंस लैब भागलपुर में खोला गया है और देश का पहला कृषि हैकाथॉन सबौर भागलपुर में आयोजित हुआ है। राज्य का पहला महिला जेल एवं पहला बैडमिंटन एकेडमी भागलपुर में स्थापित हुआ है और राज्य का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भागलपुर में स्थापित हुआ है। कहलगांव के आयरन एवं अभ्रक का भंडार मिला है। कैमूर के करकटगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में होगा। कैमूर भभुआ की पहाड़ियों पर महापाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व कैमूर में बनेगा। पहला वाल्मीकि नगर है। कैमूर में मुंडेश्वरी महोत्सव मनाया गया है। नीलगाय पालतू शोध केंद्र स्थापित किया जाएगा कैमूर में। रोहतास के ग्लूकोनाइट की उपस्थिति की पुष्टि हुई है और राज्य का पहला बटरफ्लाई पार्क रोहतास के तुतला भवानी में बनेगा और बिहार का प्रथम फिश फील्ड मिल रोहतास में स्थापित होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए।